नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। गुजरात के राजकोट के टीआरपी मॉल में आग लगने से करीब 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस अग्निकांड में घायल लोगों को राजकोट सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आग इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर से इसका धुआं देखा गया। टीआरपी मॉल के गेमिंग जोन में जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वीकेंड पर कई परिवार अपने बच्चों के साथ मॉल के गेम जोन में पहुंचे थे। सूचना पाकर दमकल और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में हुए हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजकोट में आग लगने की घटना से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के लिए प्रार्थना। गुजरात सरकार ने राजकोट हादसे की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले गए और इसी के साथ ही 1889 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद हो गई। मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। छठे चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी और दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। युवाओं के साथ ही हर उम्र के मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। छठे चरण में जिन 58 सीटों पर वोट डाले गए, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली सभी 7 सीटों पर मतदान हुआ है और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू मतदान केंद्र जाकर अपना मतदान किया। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र के महापर्व में सभी से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली में मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। ओडिशा विधानसभा के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मतदान किया। नवीन पटनायक कांटाबाजी और हिंजली विधानसभा क्षेत्रों से बीजेडी के उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मतदान किया। बीजेपी नेता और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र में वोट डाला। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपने बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिल्ली में मतदान किया। मतदान के बाद राहुल गांधी ने जनता से लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आम चुनाव के छठे चरण में दिल्ली में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ मतदान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब तक हुए 6 चरणों की वोटिंग में मतदाताओं की भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम या वोटिंग आंकड़ों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी संभव नहीं है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और उनकी पत्नी अनुपमा चौहान ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। चीफ ऑफ डिफेंस ने नागरिकों से मतदान की अपील की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और छठे चरण के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। पश्चिम बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया है कि कई पोलिंग बूथ पर बीजेपी के पोलिंग एजेंटों को जाने से रोका जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। दिल्ली के सुखदेव विहार में 100 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने घर पर ही होम वोट डाला। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए होम वोट की खास व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र में जाकर मतदान किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए रांची के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। उन्होंने कैथल के सेक्टर 20 में इंडस स्कूल मतदान केंद्र पर वोट डाला। बीजेपी नेता नवीन जिंदल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मतदान केंद्र छाछठ गीता निकेतन विद्या मंदिर पर वोट डाला। नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने अपने पिता के साथ मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। मतदान के बाद बांसुरी स्वराज ने आम जनता से भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने नई दिल्ली में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद गौतम गंभीर ने लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी जहां जहां हार रही है वहां वे हिंसक होकर आक्रमण कर रही है। वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में कई चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के पाटलिपुत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने का आरोप लगाया। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए लोगों का जबरदस्त प्रेम भी देखा गया। बहुत से बच्चे प्रधानमंत्री की तस्वीरें हाथ से बनाकर लाए थे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए इन सभी का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के काराकाट में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन की पूरी राजनीति डरो और डराव की रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे का अभियान जोर शोर से चला है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने बिहार को लूटा है उन्हें जेल जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बक्सर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन बता नहीं पा रहा है कि उसका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी के संस्कारों में भ्रष्टाचार गहरे तक बैठा हुआ है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires.
associate, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का रोड मैप भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक के चुनाव के बाद स्पष्ट है कि सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि काम लटकाने और हक मारने में कांग्रेस को महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेना के वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं मिलने दिया था। ये तब लागू हुई जब मोदी आया। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में उत्तर प्रदेश में यह हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय भी वही केंद्रीय एजेंसियां थीं, लेकिन पिछले 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए नकद पकड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद के दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश आएगा और चुनाव के बाद हंग होने की संभावना से इनकार किया है। खान मार्केट गैंग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव के आखिरी चरणों में गैंग के लोग हंग होने का शगुफा छोड़ने में नाकाम रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता डराते हैं कि पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। हमीरपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने माना कि ये चुनाव भाजपा का चुनाव है, लेकिन इंडी गठबंधन के भी जीतने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बलिया में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए हैं, साथ ही लोगों को कई सुविधाएं दी गई हैं। चंदौली में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का औचित्य कुछ भी नहीं है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सांसद चाहिए और सपा केवल 60-62 सीट पर ही चुनाव लड़ पा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा के दौरान इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने स्वाति मालीवाल मामले में केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास में महिलाओं का अपमान होता है और केजरीवाल सरकार किसी भी संवैधानिक पद की कोई मर्यादा नहीं रखती है। बिहार के पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सोच आरक्षण विरोधी है।
केरल के कई भागों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम में जल भराव और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज शब्द कीर्तन और इस साल पहली अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस अवसर पर 3500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रियल टाइम डेटा शेयरिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बाजार नियामक ने स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग सदस्यों, डिपॉजिटरी और स्टॉक ब्रोकरों को तीसरे पक्ष के लिए रियल टाइम डेटा शेयर नहीं करने का आदेश दिया। किडनी की देखभाल संबंधी सेवाएं देने वाली कंपनी नेफ्रोकेयर इंडिया लिमिटेड ने अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है और कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। कोविड-19 के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी के बाद इसकी दर में निरंतर गिरावट आ रही है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। घरेलू क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सीईओ श्रीधर बेम्बू ने कहा है कि बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए भारत को जिला स्तर पर इकोनॉमिक इंजन की आवश्यकता है। न्यूयॉर्क और बेंगलुरु के सह मुख्यालय वाली टेक और आईटी सर्विसेज कंपनी वी टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और एमडी चोको वलियप्पा को आईएओपी लीडरशिप हॉल ऑफ फेम सम्मान दिया गया। भारतीय मूल के शोधकर्ता अंकुर गुप्ता और उनकी टीम ने एक नई तकनीक खोज निकाली है जिसके जरिए एक इलेक्ट्रिक कार को 10 मिनट और खराब लैपटॉप या फोन को 1 मिनट के भीतर चार्ज किया जा सकता है। अगले महीने यानी जून में बैंक कुल 10 दिन तक बंद रहेंगे। इनमें से 5 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टियां रहेंगी, जिनके चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा। गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नजारा टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2024 की जनवरी से मार्च तिमाही में अपने निरंतर संचालन से शुद्ध लाभ 17.1 करोड़ रुपए होने की घोषणा की है और जो पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि की तुलना में 44% अधिक है। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने वॉयकॉम 18 और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मर्जर के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मांगी है और इस मर्जर की वैल्यू 8.5 अरब डॉलर है। ईआईडी पैरी इंडिया लिमिटेड का जनवरी से मार्च 2024 तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 294.30 करोड़ रुपए रहा। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा शहर राफा पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को राफा में अपना आक्रमण रोकने का आदेश दिया। वहीं इजरायली मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को खारिज कर दिया है और अपने बंधकों को मुक्त कराने और हमास को हराने के लिए लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूतो की वाशिंगटन डीसी की राजकीय यात्रा के तहत दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना की है और वहीं अफ्रीकी नेता विलियम रूतो ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ एक बैठक में भाग लिया। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने कहा है कि इटली 35 मिलियन यूरो की सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीनी राहत संगठन UNRWA के लिए वित्त पोषण फिर से शुरू करेगा। दक्षिण कोरिया में महीनों से चल रहे प्रशिक्षुओं और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और इस्तीफे के बाद सरकार ने 27 वर्षों में पहली बार 2025 शैक्षणिक वर्ष के लिए मेडिकल स्कूल नामांकन कोटा के विस्तार को मंजूरी दी है। कोरियन काउंसिल फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने एक समिति की बैठक में मेडिकल स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रवेश योजनाओं को अपनाया है क्योंकि सरकार मेडिकल छात्रों का संख्या का विस्तार करने के मुद्दे पर मेडिकल समुदाय के साथ अपने टकराव को हल करने की कोशिश कर रही है। दक्षिण कोरिया में 40 मेडिकल स्कूलों ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए 4,567 छात्रों की भर्ती करने की योजना बनाई है, जिनमें से सियोल के बाहर 32 विश्वविद्यालयों में मेडिकल संकायों के लिए नई सीटों की संख्या 1,509 निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के चिकित्सा समुदाय अभी भी इसका कड़ा विरोध कर रहा है। नेपाली पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने इतिहास रचते हुए 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं।
अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने व स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चीन से आयात किए जाने वाले सैकड़ों वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी है या टैक्स बढ़ा दिया है। भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने महिला एकल के सेमीफाइनल मैच में थाईलैंड की बुसानन को 13-21, 21-16, 21-12 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। IPL 2024 का खिताबी मैच रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में KKR टेबल टॉपर बनकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं हैदराबाद की टीम दूसरे क्वालिफायर में 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। IPL के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कुल 27 बार भिड़ी है और जिनमें से हैदराबाद को 9 मैच में जीत मिली है और कोलकाता ने 18 मुकाबले में जीत हासिल की है। वहीं से पहले खेले गए क्वालिफायर में 2 में से सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हराकर IPL 2024 के फाइनल में प्रवेश करने में सफल रही। दक्षिण कोरिया में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में ज्योति सुरेखा वेन्नम, परिणीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय तिकड़ी ने महिला कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 मिश्रित कंपाउंड वर्ग में रजत पदक पर निशाना साधा। ज्योति और प्रियांश की जोड़ी कंपाउंड मिश्रित टीम फाइनल में अमेरिका की ओलिविया डीन और साहिर सुलेमान की जोड़ी से हार गई। भारत की यूकी भांभरी और उनके जोड़ीदार एल्वानो ओलिवेटी को लियो ओपन के फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। लियो ओपन के फाइनल में भांभरी और ओलिवेटी की जोड़ी को हैरियो वारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने 3-6, 7-6, 10-8 के अंतर से हराया। महिला चैंपियंस लीग फाइनल से पहले बार्सिलोना और ओलंपिक लियोनेस के प्रशंसक शनिवार को बिलबाओ में पहुंचे। मैच में इस पहले प्रशंसक बेहद उत्साहित नजर आए। कोलकाता की रहने वाली अनुसुईया सेन गुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में इतिहास रच दिया है। वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन बन गई हैं। यह अवार्ड उन्हें फिल्म शेमलेस के लिए मिला है। फिल्म सारांश से अभिनेता अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के 40 साल पूरे होने पर अभिनेता ने इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। बॉलीवुड की जाने माने निर्देशक करण जौहर अपना 51वां बर्थडे मना रहे हैं और इस मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और मलाइका अरोड़ा ने दोस्त करण जौहर को उनके जन्मदिन पर विश किया। करण जौहर ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया और इसे देखने के बाद पता चल रहा है कि वो जल्द अपने काम पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म चंदू चैंपियन के निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना सत्यानाश से रिलीज कर दिया है और इस गाने में कार्तिक आर्यन और उनके युवा कैडेट दोस्तों का समूह अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। ऋचा चड्ढा ने खुलासा किया है कि मेरठ में उन्होंने अपना रोल स्टार किड या किसी की गर्लफ्रेंड की वजह से खो दिया।
ये भी दिल तोड़ने वाला है। आप मेहनत करके मुंबई आए हो और आपको मौके नहीं मिल रहे हैं तो बुरा फील होता है। कार्तिक आर्यन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में वो माधुरी दीक्षित संग चंदू चैंपियन के सत्यानाश गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने गोल्डन वीजा दिया है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और आर माधवन की जोड़ी फिल्म दे दे प्यार दे के सीक्वल में नजर आ सकती है। बॉक्स ऑफिस पर मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी की शुरुआत बहुत कम कलेक्शन के साथ हुई है। फिल्म ने पहले दिन देश भर में सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख का बिजनेस किया है। पंचायत 3 को 28 मई को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। फैंस को इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।